माओवादियों को लगातार नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की कड़ी में आज एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगलों से माओवादियों के लिए एक और बड़ी और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि उन्हें लगभग उनके 22 साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है और इन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। कैसे ये बड़ा नुकसान है, क्यों किया इन्होंने समर्पण, इस सब मामले पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो नारायणपुर ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि कुतूल और अमदई एरिया कमेटी के 22 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जिन पर कुल 37,50,000 रुपये तक का इनाम था। इसमें 8 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं, 14 पुरुष जिन्होंने पुलिस के सामने समर्पण किया है। दरअसल जो नारायणपुर के एसपी हैं रॉबिन्सन गुरिया, उन्होंने बताया कि जिस तरह से समर्पण नीति में जो बदलाव लाया है सरकार ने, उस समर्पण नीति को देखकर इन माओवादियों ने समर्पण किया है। हालांकि मुझे लगता है कि हर माओवादी की अलग अलग कहानी है, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थिति है और उनके संगठन को ज्वाइन करने की अलग परिस्थितियां हैं। साथ ही साथ उनके समर्पण करने के पीछे भी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के शीर्ष नेता बसव राजू को मुठभेड़ में मार गिराया गया, तो उससे हो सकता है कि निचला जो कैडर है उसमें कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति होगी कि अगर उनका महासचिव मारा गया तो अब संगठन का भविष्य कैसा होगा। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार फोर्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, लगातार चारों तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं, अबूझमाड़ के इलाके में भी घेराबंदी की जा रही है और हर ऑपरेशन सफल किया जा रहा है, जिसमें कि जवानों को नुकसान नहीं होता बल्कि माओवादियों को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में कुछ माओवादी जो निचले कैडर के हैं या जो बड़े स्तर के भी हैं, क्योंकि बीते दिनों डीवीसीएम ने भी सरेंडर किया है, दंतेवाड़ा में भी किया है, बीजापुर में भी किया है, एसजेडसी माओवादी जो हैं उन्होंने भी कई इलाकों में सरेंडर किया है, हालांकि छत्तीसगढ़ से बाहर जाके किया है, लेकिन सरेंडर करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बीते दिनों रुपेश ने जो साक्षात्कार मैंने लिया था, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि माओवादी जिन्हें डर लग रहा है पार्टी में रहते हुए और वो चाह रहे हैं तो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो माओवादी सरेंडर नहीं कर रहे, इसका मतलब वो चाहते हैं कि वो लड़ना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। यह कथन था माओवादी नेता रुपेश का, लेकिन पुलिस अपने तरीके से चारों तरफ से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की सफलताएं मिलें जिसमें हथियार न चलाना पड़े, खून ना बहाना पड़े और सफलता के तौर पर वो माओवादी जो जंगल में वो सरेंडर कर दें। आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को हम माड़ बचाओ अभियान के तहत हमने कुल 22 माओवादी जो अलग अलग रैंक हैं, जिनमें एक डीवीसी, 3 एसीएम, बाकी पार्टी मेंबर्स और आरपीसी अध्यक्ष मेंबर्स सब मिला के कुल 14 पुरुष और 8 महिला, कुल 22 नक्सलियों ने समर्पित किया है आज। और ये कुल इनामी 37,50,000 के हैं जो इनके रैंक अनुसार है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डीवीसी हमारा सुखलाल है, जो पुलिस के जितने भी आउटरीच हम लोग कोशिश कर रहे थे सरेंडर के लिए, जो भी हम अभियान चला रहे थे माड़ बचाओ अभियान के तहत, उसमें इसने हमारी संदेश को ये सुना है और फिर ये खुद ही आया है सर, मतलब बाहर आया है। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है हमारे पूरे जिले के लिए, नारायणपुर के लिए, जब अच्छे हार्डकोर माओवादी भी सरेंडर करने के लिए इच्छुक हैं और वो बाहर आकर के अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इच्छुक हैं। और जो नई सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत इन सबको 50,000 रुपये का तत्काल एक राशि दिया जा रहा है और साथ में इनकी जो आगे इनकी जो रिहेबिलिटेशन के अलग अलग स्कीम्स हैं जो अपने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन सबको दिया जाना है, वो सब समय के साथ दिया जाएगा। और इनके द्वारा और भी जो सरेंडर्स आने वाले हैं उनको भी ये मैसेज इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल है अभी माड़ में, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुतों को हायर किया था या फिर बहुतों को रिक्रूट किया था अपने काडर में। अब इन्हीं के माध्यम से उनको रेस्क्यू करना है, तो ये एक नया अभियान अभी पूरे आगे इस साल चला जाएगा। जब पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया कि 22 माओवादियों ने सरेंडर किया है, तो उसमें उन्होंने एक नाम बताया, सुखलाल। हालांकि सुखलाल के नाम को लेकर मैं थोड़ा सा चौंका था, क्योंकि सुखलाल माड़ डिवीजन का डॉक्टर भी माना जाता है, वो भी बड़े स्तर का माओवादी नेता है और काफ़ी लंबे समय से माड़ के अलग अलग इलाकों में उसके उपस्थित होने की सूचना मिलती रहती है समय समय पर। बीते दिनों कई लोगों ने बताया कि सुखलाल आजकल, हालांकि अंडरग्राउंड है, जिस तरह की माओवादियों ने अपने जो उनके पुलिस ब्यूरो ने एक पत्र जारी किया, सर्कुलेशन जारी किया कि सारे माओवादी नेता अंडरग्राउंड हो जाएं और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही बाहर निकला जाए ताकि
पार्टी और ये लड़ाई जिंदा रह सके। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सुखलाल भी अंडरग्राउंड है। लेकिन आज जब सुखलाल का नाम आया तो मुझे भी मैं भी चौंका कि आखिर सुखलाल ने सरेंडर किया तो ये बड़ी सफलता और हो सकती है। लेकिन ये जो सुखलाल जिसने सरेंडर किया है ये कुतुल एरिया कमेटी का कमांडर बताया जा रहा है। 22 जो नक्सली हैं, हालांकि उन पर कुल 37,50,000 का इनाम है, लेकिन इसमें सबसे खास जो है वो सुखलाल ही है, जिसका नाम है मनकू कुंजाम और सुखलाल कुंजाम, और ये माड़िया है, रेकावा ओरछा थाना क्षेत्र के रहने वाला है। 8 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम था। कुतुल एरिया कमेटी का सचिव था, DVCM था। इसकी पत्नी हिड़मे कुंजाम, इसने भी सरेंडर किया है। 28 वर्ष की थी, ये भी रेकावा की रहने वाली थी और इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। मार डिवीजन की सप्लाई टीम की ACM थी, एरिया कमेटी मेंबर। साथ ही साथ और भी कई इनामी माओवादी हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है उनके नाम बता रहा हूँ। पुन्ना और बोटी, जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। मासे पोयाम, इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। फूलमती, इनके ऊपर भी 1 लाख का इनाम था। वंजे और वनीला, इसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम था। सुंदरी और दुलारी, इनके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही साथ रमेश और दर्शन, इनके ऊपर में 1 लाख का इनाम था। जग्गूराम मंडावी 1 लाख का इनामी, और ऐसे जो इसके बाद जितने भी माओवादी हैं उन पर 1-1 लाख का इनाम था। जो सबसे बड़े माओवादी थे उसमें 8 लाख और 5 लाख के 3 माओवादी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। देखिए, सरेंडर करने से माओवादियों को बड़ा नुकसान कैसे होता है ये बता रहा हूँ। आपको याद हो कि बीते दिनों जो माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता जवानों को मिली, जिसमें उन्होंने माओवादी संगठन के महासचिव बसव राजू को मार गिराया गया। उसके पीछे भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सरेंडर्ड माओवादियों का। दरअसल बसवा राजू के सुरक्षा में कंपनी नंबर 7 के माओवादी जो हैं उनकी तैनाती होती थी, और कंपनी नंबर 7 के ही माओवादियों के द्वारा जो हाल में उसके सुरक्षा में तैनात थे, जब उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद अपनी ईमानदारी घोषित करने के लिए, अपना समर्पण घोषित करने के लिए पुलिस के पास उनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई, और उसी सूचना के आधार पर बताते हैं उस ऑपरेशन में भी कंपनी नंबर 7 के उन सरेंडर माओवादियों को ले जाया गया था और उनके ही निशानदेही पे पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ इस ऑपरेशन को अंजाम भी दिया गया था। यहाँ तक कि जब इस मुठभेड़ के खत्म होने के बाद बसवा राजू की डेड बॉडी को देखा गया, क्योंकि बसवा राजू की तस्वीर किसी के पास नहीं थी। आपने जब हमने उस पर खबर बताया था तो हमने आपको दिखाया था कि बसवा राजू के कॉलेज के समय की तस्वीर पुलिस के पास थी, आउटडेटेड। माओवादी कमोबेश माओवादियों को जितने बड़े और शीर्ष नेता हैं सभी के जो फोटो हैं वो पुलिस के पास बहुत आउटडेटेड हैं। अगर वो सामने आ भी जाएं तो हो सकता है कि पुलिस उनकी तस्वीर उन्हीं को दिखाकर पूछ ले कि क्या आप इन्हें जानते हैं। तो इस स्थिति में उनकी शिनाख्ती के लिए उन माओवादियों का सहारा लिया जाता है जो हाल फिलहाल में उनके साथ रह चुके हों और जिन्होंने समर्पण किया है। तो उसी तरह कंपनी नंबर 7 के माओवादियों ने ही जाकर सबसे पहले शिनाख्ती की थी कि हाँ, यही बसवा राजू है जिसे जवानों ने मार गिराया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। वहीं आज जब 22 माओवादियों ने सरेंडर किया तो इसमें अमदई एरिया कमेटी और कुतुल एरिया कमेटी के भी लोग हैं। कुतुल एरिया कमेटी और अमदई एरिया कमेटी के जो निचले स्तर के 1-1 लाख के माओवादी हैं, इनके समर्पण करने से पुलिस को एक सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि आपको अगर ध्यान दें तो जब से बसवा राजू की मौत हुई उसके बाद से माओवादी अपने फिर से पुराने पैंतरे पर आ गए हैं कि अब उनके द्वारा शांति वार्ता को लेकर कोई पत्र जारी नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ उनके द्वारा अब जगह जगह पर फिर से ID बम प्लांट किए जा रहा है, और साथ ही साथ अलग अलग जगह पर उनके द्वारा ग्रामीणों की मुखबिरी के नाम पर हत्या की जा रही है। ऐसे में ये सब काम निचले स्तर के माओवादियों को ही दिया जाता है। और अमदई घाटी में तो आपने देखा होगा कि वहाँ की खदान को लेकर लगातार माओवादी विरोध कर रहे थे, और विरोध करने के साथ साथ मजदूरों को भी चेतावनी दी गई थी कि वो खदान में ना आए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। और कई दफ़े उनके द्वारा ID बम प्लांट भी किया गया, जिससे कई मजदूरों की मौत भी हुई है। ऐसे में इन माओवादियों का सरेंडर करना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक राहत का विषय होगा कि अब उस इलाके में या तो अगर कोई ID बम प्लांट किया गया होगा तो इनकी निशानदेही से उसे डिटेक्ट किया जाएगा, या फिर अगर कोई आगे की प्लानिंग होगी तो उसका खुलासा भी पुलिस के समक्ष इन्हें करना होगा, जिससे कि पुलिस को थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। वहीं माओवादियों को इस बात की चिंता होगी कि इन्होंने हाल में सरेंडर किया है, हाल फिलहाल की सारी योजना इनके द्वारा पुलिस को बता दी जाएगी, जिससे कि उनकी आगे की रणनीतियाँ फेल हो सकती हैं। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल वार होते हैं, और उसका एक हिस्सा है कि किस तरह से मानसिक तौर पर दबाव बनाया जाए। हो सकता है इसी मानसिक दबाव में आकर और भी, क्योंकि पुलिस ने अपने प्रेस नोट में इस बात का जिक्र भी किया है कि अभी और भी कुछ माओवादी नेता हैं
जो सरेंडर करने के लिए पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं और वो जल्द ही सरेंडर करेंगे, जिनका खुलासा पुलिस करेगी। हालांकि नामों का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अभी नामों का खुलासा कर दिया जाएगा तो माओवादी संगठन सतर्क हो जाएगा और उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने उनका नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन एक इशारा जरूर किया है कि बहुत जल्द और भी माओवादी सरेंडर कर सकते हैं। जो भी हो, संगठन के लिए नुकसान है और पुलिस के लिए एक साइकोलॉजिकल जीत भी है, मानसिक तौर पर और उत्साहवर्धन के लिए भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मुझे लगा बड़ी संख्या है माओवादियों के समर्पण करने की, 37,50,000 इनाम भी था और कुतुल एरिया कमेटी का डीवीसीएम भी सरेंडर किया। डीवीसीएम बड़ी स्तर का माओवादी होता है, तो इस जानकारी को अपने दर्शकों तक साझा किया जाए, इसलिए इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।